सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लास्ट 4-5 डेज से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा पब्लिक ग्रुप में मैंने काफ़ी सारा फीडबैक शेयर किया हुआ है। आज का ही अगर आप देखते हो, मोर देन 100 फीडबैक मैंने शेयर किया। एंड डेली का जो भी ट्रेड हम लोग करते हैं, इवन कि आप देखो पब्लिक ग्रुप पे भी हमने 3 स्टेप कंपाउंडिंग किए थे आज। और एसबीआईपी ग्रुप पे भी शायद 6 या 7 स्टेप कंपाउंडिंग हुआ था। बैक टू बैक शेयर ट्रेड था। प्रीवियस वाला दिन का भी ये फीडबैक देख सकते हो। तो कॉन्सिस्टेंटली हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर किसी को मतलब जेन्युइनली अपना कोटेक्स पे लॉस रिकवर करना है, देन आप एसबीआईपी ग्रुप आप ट्राई कर सकते हो वंस। मूविंग एवरेज देख के आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। नॉर्मल में प्राइस एक्शन बेसिस पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। देखना है कि क्या लॉजिक में लगा रहा हूँ, कैसे ट्रेड प्लान करूँ। एंड काफ़ी सारा देखो ये सब में डोजी बन रहा है। तो हम लोग ऐसे एसेट को कैसे इग्नोर करेंगे। देखो अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करके अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, ठीक है, और ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, तो अभी एक चीज़ आपको देखना है कि ये मैजिक भी को कंप्लीट किया यहाँ पे, एक अपोजिट कलर का कैंडल बना है ये। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद ना मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली रिजेक्शन देता तो मार्केट क्या करता, रेड कैंडल बना के फिर मार्केट ऊपर निकल जाता। बट मार्केट ने अगर ब्रेक किया हुआ है, इसको देख के जो लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे ना, वहां पे देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल बनाया। फिर लोगों को लगे नहीं यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन साइड के लिए जाएंगे और ये ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो वो आपको देखना है। और हम लोग का एंट्री ऐसे भी अच्छा हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट में कैसे फॉलो करूंगा, प्रॉफिट होगा तो कैसे रिस्क मैनेजमेंट मैं यूज करूंगा, एंड लॉस होगा तो क्या करेंगे, सारा चीज़ आप देखना है। ठीक है, तो कंप्लीट अनकट वीडियो होगा, मतलब पूरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा। प्रॉफिट लॉस होगा, वो दोनों चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ऑफ साइड के लिए ट्रेड क्यों लिए थे, सिंपल लॉजिक लगाए थे कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये दोनों का, ये मैजिक भी दोनों का रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया था। लोगों को लगे कि ब्रेक किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट एक अपोजिट कलर का कैंडल बनाया। जो नॉर्मली ये मैजिक भी कंप्लीट होने के बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल बनता है, ये बना था। उसके बाद देखो ये एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, तो अभी दूसरा एसेट पे देखते हैं। दूसरा एसेट पे अगर आप देखोगे, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, राइट। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने टच नहीं किया। ठीक है, रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट को देखूंगा तो ये ब्रेक किया हुआ है, और ये हाई को अगर मैं देखता हूँ तो इसने इसको टच नहीं किया। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, कि अगर ये रेड बना तो ये ग्रीन होना चाहिए। अगर ये ग्रीन हुआ तो नेक्स्ट रेड होगा। अगर ये रेड हुआ तो नेक्स्ट एक ग्रीन बनेगा, क्योंकि अगर ये रेड होता है तो नेक्स्ट मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट करेगा जाने के लिए। बट अगर ये ग्रीन हो गया और ये इसका हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट नीचे आएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल प्रीवियस वाला रेड कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, ग्रीन बना और नीचे क्लोज किया तो एक रेड कैंडल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये देखो ये ग्रीन, ये रेड हुआ, ग्रीन हुआ, फिर रेड होगा, फिर ग्रीन बन के फिर मे भी ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है, ये ग्रीन कैंडल ना मुझे लगता है प्रीवियस वाला रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए था। ऐसे ग्रीन डोजी तो नहीं करता, हाँ रेड डोजी बनाता तो फिर मार्केट ऊपर जाने का चांसेस था। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक साइकोलॉजी है जो नॉर्मली मैं देखता हूँ। कैंडल का क्लोजिंग कौन सा कलर है, उसका वीक कितना बड़ा है, कहाँ पे मार्केट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पेंडिंग है, मैं उस चीज़ को देखने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, एंड बस वही है, मेरे हिसाब से इसको रेड कैंडल होना चाहिए। देखते हैं, प्रीवियसली हमने $100 का रिस्क लिए थे, इस पे हमने $200 का रिस्क लिए। ठीक है, अगर लॉस होगा तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, $200 का लॉस है तो मैं यहाँ पे $230 का रिस्क लूंगा, ताकि प्रीवियस वाला लॉस कवर हो जाए। ठीक है, बट मेरे हिसाब से यही वाला कैंडल ही रेड हो जाना चाहिए था। 6 सेकंड है, देखते हैं। ये भी डोजी बनाया, तो होता है कभी कभी ऐसे डोजी बना देता है। अब क्या ही करोगे, बेसिकली इस कैंडल के बाद एक सॉलिड रेड कैंडल बनना चाहिए था। ठीक है, अगर ये सॉलिड रेड कैंडल बना है ना, बना नहीं तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट कैंडल एक रेड बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक रेड कैंडल होना चाहिए। अभी देखते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट आप देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने काफ़ी सारा, मैंने जो मल्टीपल ट्रेड लिया था वो तो विन हुआ ही था, उसको आप इग्नोर करो। अभी देखो मैंने यहाँ पे $100 का रिस्क लिया था, ये $100 का विन था। उसके बाद हमने यहाँ पे $200 का रिस्क लिए थे, और ये कब मतलब लॉस हो गया, तो मार्टिंगेल पे हमने $230 का रिस्क लिए, ताकि ये प्रीवियस वाला $200 ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हो गया। अभी दूसरा एसेट पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया था, सिंपल था कि ये रेड कैंडल जो बनाया है
तो कोशिश करेगा एटलीस्ट इसका वीक को खाने के लिए। ये दो कैंडल रेड हो जाता है और इसका 50% के ऊपर क्लोज करता, मैं अप साइड के लिए जाता, बट ये मतलब ग्रीन बनाया ना, तो ये कोशिश करेगा ये लास्ट कैंडल का लो को खा के फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वो हमें देखना है। अगर ये कैंडल क्या करता है, अभी वाला कैंडल अगर ये दोनों का कॉमन पॉइंट के नीचे क्लोज करता है तो फिर एक रेड कैंडल बनेगा। बट अगर मार्केट ये रिजेक्शन लेके ये दोनों का वीक के ऊपर क्लोज करेगा रेड कैंडल, तो नेक्स्ट एक ग्रीन बनेगा। तो आप देखो ये अगर ऐसे क्लोज करता है रेड पे तो फिर नेक्स्ट एक ग्रीन बनेगा, और ये मतलब एक श्योर शॉट ट्रेड होगा। तो मैं यहाँ पे $1000 का रिस्क ले सकता हूँ। अभी देखना इसका क्लोजिंग कहाँ पे करे, ऊपर या नीचे। ओके, नीचे क्लोज किया, सो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, क्योंकि जैसे हम लोगों ने प्री प्लान किए थे कि दोनों का कॉमन पॉइंट को ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड के लिए लेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट लेवल यहाँ पे होने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं, या फिर एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट को भी इसने एक सॉलिड कैंडल ने ब्रेक किया, तो अगर ब्रेक किया तो एटलीस्ट इधर कहीं तक ये फॉल को कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखते हैं ये कैंडल अपना रेड बन रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पे मोर देन 30% का रिस्क लिया हुआ है, तो देखते हैं ये कैंडल क्या क्लोज करता है। कभी कभी ऐसा रिस्क लेना पड़ता है, जब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लगता है ना, तो मैं नॉर्मली रिस्क ले लेता हूँ। अगर गलत होते भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे, उतना पोटेंशियल तो है हम में। ठीक है, अगर ये एरर भी दिया ना तो मार्टिंगेल पे विन हो जाएगा, अब देखना। ओके, तो यहाँ पे हमने $2000 का रिस्क लिया है। अभी अगर ये लॉस हो जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, $300 से फिर कंपाउंडिंग करके उसको कवर करना होगा। ठीक है, बट देखो ये जो कैंडल स्टिक बनाया है ना, तो कभी कभी ऐसे एरर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बट देखो प्राइस एक्शन वाइज इसने इसको ब्रेक किया ना, तो इसके बाद एक रेड कैंडल बनना चाहिए था। हाँ, अगर एक एरर कैंडल दिया, देन मार्टिंगेल पे तो मतलब 100% जो है ट्रेड को विन होना चाहिए। हाँ, गैप अप गैप डाउन डोजी बना के अगर लॉस करेगा अलग बात है, उस पर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैं जैसे बोला कि ये कंप्लीट अनकट वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, बट हमें रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि क्या हो सकता है मार्केट, देन आप इजी प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये बेसिकली इसके बाद ही एक रेड कैंडल बनना चाहिए था, सॉलिड रेड कैंडल, बट ये एक एरर कैंडल दिया, फिर मार्केट नीचे जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो यहाँ तक ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, तो दूसरा एसेट देखते हैं अभी। ओके, ये वाला कैंडल मुझे लग रहा है ग्रीन बनेगा, क्योंकि ये एक टेललेस कैंडल बनाया। अगर ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस लेवल भी देखोगे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, दोनों का कॉमन पॉइंट। तो ये जो गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए ये ग्रीन कैंडल बनेगा। और प्रीवियस वाला कैंडल का स्ट्रेंथ देख के मैंने ये ट्रेड प्लान किया, बहुत क्विक डिसीजन मैंने लिया, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना होता ना, यहाँ पे ये दोनों साइड पे वीक क्रिएट करता है यहाँ पे, बट ये एक टेललेस कैंडल बनाया था। दूसरा पॉइंट क्या, ये गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट जो है ना वीक का, उसको कवर करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे $1000 का फिर से रिस्क प्लान किया। अब देखो आ गया, देख रहे हो ना, इसको कवर कर लिया। तो बेसिकली देखो ये एक मतलब मार्केट फॉल आया था, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये एक वन टाइप मैजिक वी को कंप्लीट कर रहा है। अभी देखना है कि इसको कंप्लीट नहीं किया था। अभी अगर ये वाला कैंडल एक ग्रीन होता है, देन एक अपोजिट कलर का कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो कैंडल का क्लोजिंग आपको देखना है कि क्या कैंडल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसको कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, मतलब सबको कंप्लीट कर रहा है। इवन अगर इसके ऊपर चल गया, देन 100% नेक्स्ट वाला जो ट्रेड है एक आपका रेड कैंडल बनने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली इस कैंडल के बाद ही एक रेड कैंडल बन सकता है, बट डिपेंड करेगा ये इसको ब्रेक कर पा रहा है क्या। यहाँ तक पहुँच गया ना, तो मे भी इसको भी टारगेट करेगा, तो यहाँ तक आ गया। अगर ये रिजेक्शन दे के क्लोज करेगा तो मे भी और एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। तो मैं यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम कर दूंगा, $500 के आसपास लूंगा। अगर ये लॉस होगा तो मार्टिंगेल पे $1000 का मैं लूंगा। अगर ये इसको ब्रेक कर गया ना, तो मे भी इसके बाद वाला कैंडल ही रेड बन जाएगा, दोनों का कॉमन पॉइंट को अगर क्रॉस कर गया तो। नहीं तो मुझे लग रहा है एक कैंडल और में भी बन सकता है ग्रीन, बट इसको अगर मैं देखता हूँ कंप्लीट किया है तो एक सस्टेनेबल कैंडल भी बनाया, देन उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कैंडल का क्लोजिंग हमें देखना है क्या कर रहा है।
अगर ये ऊपर जा रहा है ना, तो जैसे मैंने प्लान किया था कि एक कैंडल में भी एक्स्ट्रा बन सकता है, तो इसलिए मैंने रिस्क कम कर दिया था। तो अगर ये ग्रीन हुआ तो अगला वाला तो होगा श्योर। देख रहे हो, ये डोजी बनाया, नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो ये डोजी मतलब क्या है ना कि मे भी यही वाला रेड कैंडल भी इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, डोजी कैंडल को हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मे भी एक्चुअल में एक रेड भी बन सकता है, हो सकता है, जो हमें ग्रीन दिख रहा है। तो बेसिकली इसके बाद एक रेड कैंडल होना चाहिए था, बट मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये डोजी बना है। अगर एक सॉलिड कैंडल बनता तो फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करता। ठीक है, बट बेसिकली होना चाहिए था एक कैंडल, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये ग्रीन हो जाएगा, ये वाला कैंडल ना ग्रीन हो जाएगा। टाइम नहीं है ट्रेड लेने, नहीं तो मैं ले लेता। ओके, दूसरा एसेट देखते हैं गाइज। अभी देखो $3,000 समथिंग से हमने स्टार्ट किया था, राइट। अभी हमारे पास $5,000 समथिंग है। मैं इसको $10,000 तक लेके जाने के लिए कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कैंडल सही नहीं बन रहा। इसके बाद वाला कैंडल ग्रीन बनेगा। मैंने यहाँ पे $2,000 का रिस्क लिया। देखो कितना क्विक डिसीजन मैंने लिया। क्योंकि मैंने क्यों लिया, देखो सिंपल, अगर मैं इन दोनों का कॉमन पॉइंट को मैं देखूंगा ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, अगर एग्जैक्टली मार्केट वहां पे रिवर्सल ले रहा है और जो हाई कैंडल बनाया उसका वीक अगर ग्रीन है, देन उसके बाद अगर रिवर्सल दे रहा है, देन उसके बाद वाला एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस रहेगा। ठीक है, मतलब देखो 100% तो कोई सेटअप नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी वहां पे बनता है कि एक मतलब अगर हायर हाई जो बनाया ग्रीन का वीक है और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट रिजेक्शन लिया है, तो उस केसेस में एक रेड कैंडल के बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल बनता है, ग्रीन बनने का चांसेस रहता है। ठीक है, मैं आपको और भी ऐसा सेम सिचुएशन में आपको दिखा दूंगा जहां पे भी ऐसा हुआ होगा, या फिर सपोर्ट लेवल पे अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रेड तो विन हो रहा है। मैं आपको प्रीवियसली भी अगर कहीं पे ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे देखो, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, देख रहे हो ना। मार्केट ऊपर गया, एग्जैक्ट लेवल पे मार्केट रिजेक्शन लेके रेड बनाया, बट जो हायर हाई बनाया था देखो, ये ग्रीन का वीक बनाया था। उसके बाद एक रेड कैंडल बनने के बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बना था, देख रहे हो ना। सेम चीज देखो, कहीं पे भी अगर ऐसा रेजिस्टेंस लेवल होगा, ओके यहाँ पे देखना, नहीं ये तो नहीं, इसने तो इसको ब्रेक किया हुआ है। एग्जैक्ट रिजेक्शन चाहिए, और हायर हाई जो है मतलब होना चाहिए यहाँ पे। देखो कहीं पे अगर बना होगा, देखो ये सेम लेवल पे अगर देखो दोनों का कॉमन पॉइंट को इसने ब्रेक किया हुआ है। हमें एग्जैक्ट रिजेक्शन चाहिए, वैसे अगर अलग एसेट पे भी मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रेड का हाई बनाया था, हायर हाई जो है ग्रीन वीक नहीं था। अगर यहाँ पे ग्रीन वीक होता तो फिर प्लान कर सकते थे हम लोग। ओके, देखते हैं और एसेट पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। अभी अगर एक देखोगे क्या चीज़ हो रहा है, ये मेरे हिसाब से ये रेड, मतलब अगर आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी लंबा वीक छोड़ के आया है। तो मार्केट हायर हाई क्रिएट करने से पहले इसको नीचे आएगा इस वीक को खाने के लिए, बट एंट्री मिस हो गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। अगर इनकेस अगर ये रिजेक्शन लेके एक रेड डोजी बनाएगा ना, मतलब हैमर टाइप का कुछ कैंडल बनाता है, तो मैं नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जा सकता हूँ, नहीं तो ये सॉलिड आएगा और इसका वीक को खाने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी मतलब बड़ा वीक छोड़ के गया है, तो मेरे इसलिए मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा। बट अगर ये रिजेक्शन लेके इधर कहीं पे क्लोज करता है, देन मैं डाउन साइड के लिए जा सकता हूँ। फुल वॉल्यूम का कैंडल क्लोज करेगा तो ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग। थोड़ा और रिजेक्शन लेके इधर कहीं पे क्लोज करेगा ना, तो नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जाएंगे। फुल वॉल्यूम कैंडल पे ट्रेड लेना सही नहीं होगा। ओके, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। यहाँ पे देखो काफ़ी टाइम से मार्केट नीचे फॉल आ रहा था, और ये एक देखो एक पूरा, मतलब अगर आप देखते हो एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, और ये काफ़ी नीचे आके रिवर्सल लेके ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल बनाया। और यहाँ पे मैं तो सपोर्ट लेवल देखा नहीं था, बट ये एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे था। ठीक है, तो बेसिकली देखने जाएंगे तो ये सपोर्ट लेवल अगर काम करना था, तो इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए था। चलो ठीक है, मे बी मार्टिंगल विन हो जाएगा, बट डायरेक्ट विन होता तो अच्छा होता।
मैंने यहाँ पे $2000 का रिस्क ले लिया। देखो मैं इतना ज़्यादा रिस्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल चुका हूँ यहाँ से, तो जो बैलेंस रिमेनिंग है उस बैलेंस से मैं फिर से ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे $4000 का फिर से रिस्क लिया। डाउन साइड के लिए मैंने लिया क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बनाया था। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था और प्रीवियसली भी ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिखाता और मार्केट ब्रेक करता तो फिर मैं वहाँ पे क्या करता कि एक अपोजिट कलर का ट्रेड लेता, बट मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है तो उसके बाद ब्रेक किया, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक सेम डायरेक्शन का ट्रेड को आइडेंटिफाई करूंगा। मैं यहाँ पे मार्टिंगल नहीं लिया, बट ये कैंडल का स्ट्रेंथ देख के मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, तो ये आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप ट्रेड कैसे कर रहे हो। ठीक है, कैंडल स्टिक कैसे बन रहा है, लॉजिक क्या आप अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो प्रॉफिट बना लोगे। यहाँ पे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सिस्टम यहाँ पे यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया था, देखो मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड ले रहा था क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, इसको तो मैंने नहीं देखा था, बट ये कैंडल वैसा बनाया था कि इसके बाद एक एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल बना था, बट ये सॉलिड नीचे गिरा दिया और इसको ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था, तो जो लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिए होंगे उनका ये ट्रेड एक लॉस हुआ, ये मार्टिंगल लॉस हुआ। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा कि वो मार्टिंगल लॉस कराने के लिए कोशिश करेगा क्योंकि एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता ब्रेक किया होता तो फिर ब्रेक करने के बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल बनने का चांसेस होता। ठीक है, अभी $8-9,000 समथिंग हम लोग पहुंच गए। दूसरा एसेट देखते हैं। ओके, तो मुझे क्या लग रहा है ना, देखो यहाँ पे एक लेवल था, सपोर्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसके बाद एक रेड कैंडल बनेगा क्योंकि देखो मार्केट काफ़ी ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। अगर सपोर्ट लेवल देखने जाओगे मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल यहाँ पे होगा या फिर ये दोनों का कॉमन पॉइंट देखोगे तो ये लेवल हो सकता है, बट जब मार्केट ये जो कैंडल बनाया रेड कैंडल आके इसको टच किया बट ग्रीन कैंडल ने टच नहीं किया, तो ये जो गैप है दोनों का कॉमन पॉइंट और ये ग्रीन कैंडल के बीच में गैप है, उसको पूरा करने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। और ऊपर साइड पे देखो हायर हाई जो है रेड का वीक बनाया, अगर ग्रीन का वीक बनाया होता तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि मार्केट में भी उसके उसका एसएल खाने के लिए जा सकता है क्योंकि ये सेलर्स का स्टॉप लॉस है, तो मार्केट कोशिश करेगा इसको नीचे लेके आने के लिए। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ग्रीन का वीक होता तो मे भी मार्केट एक बार ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकता था। ठीक है, देखो बैक टू बैक मैंने ट्रेड आपको दिखाया, मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो मत करो, बस आप देखो कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अगर रिस्क मैनेजमेंट देखने जाओगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है 110 शायद $106 डिपॉजिट करके 120 के डॉलर मैंने विड्रॉल कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो विड्रॉल भी मुझे आ चुका है, उसका एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूँगा पेमेंट प्रूफ का। ठीक है, तो अभी का अगर देखोगे हमने यहाँ पे $3000 से समथिंग सेशन स्टार्ट किए थे, 9000 $10,000 तक ऑलमोस्ट आ चुका है। और कुछ ट्रेड नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देखो, देखो ये मार्केट काफी टाइम से ये फॉल दिया है, अभी नेक्स्ट उसके लिए सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है, ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है अगर उससे पहले मार्केट रिवर्सल ले रहा है और ये ग्रीन कैंडल प्रीवियस वाला लास्ट कैंडल का 50% के नीचे अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के लिए टारगेट करेगा यहाँ पे। राइट, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ठीक है, बट ये कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंस प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग फॉल आया है तो एक कैंडल के बाद डायरेक्टली हम लोग नहीं जा सकते, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक आ सकता है क्योंकि प्रीवियसली जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, इधर कहीं पे कोई रिट्रेसमेंट है नहीं, मतलब रिजेक्शन के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो और ये अगर ये ग्रीन कैंडल भी नीचे आके मतलब इसका लो के नीचे जाके फिर रिवर्सल लेके ग्रीन होता तब भी हम लोग सोच सकते थे कि मे भी इसके बाद एक कंटिन्यूस डायरेक्शन में ट्रेड बन सकता है। ठीक है, देखते हैं अगर ये ग्रीन बनता है तो ये एफ कंप्लीट करेगा यहाँ पे, देन उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल बनेगा, बट आई फील यही वाला कैंडल को ही हो जाना चाहिए था रेड।
देख रहे हो, आ गया, ऑलमोस्ट ट्रेड बन गया। तो ये है। देखो हमने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिए थे, सिंपल था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल आया था, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए यहाँ पे था। और ये जो ग्रीन कैंडल बनाया था, ऑलमोस्ट देखो देखने जाओगे तो ये प्रीवियस वाला बड़ा वाला कैंडल का 50% के नीचे ही क्लोज हुआ था। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि एक उसके बाद एक रेड कैंडल बन सकता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए थे। अभी दूसरा एसेट देखते हैं। ओके, यूएसटी एनजीएन ओटीसी या एनजेडी सीएडी ओटीसी। ओके, तो मुझे क्या लग रहा है ना, एनजेडी सीएडी ओटीसी अगर देखते हो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, माइनर सा ब्रेक किया है। एंड एक कैंडल में भी और एक ग्रीन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है इधर कहीं तक एक बार आएगा। तो मैं एक नेक्स्ट अप साइड के लिए ट्रेड लूंगा। देखो बेसिकली इसने इसको ब्रेक तो किया है, ये सपोर्ट लेवल दोनों का कॉमन पॉइंट को देखोगे तो इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है। बट मुझे क्या दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रीन का वीक है ना इसके ऊपर जाएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे एक एरर कैंडल क्रिएट हुआ था। तो ये जो गैप है ना, तो मुझे लगता है इस गैप को खाने के लिए ये कैंडल का क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग के बीच में जो गैप है, तो मुझे लग रहा है उस एरिया के आसपास मार्केट एक बार जाएगा, यहाँ कहीं तक। उसके बाद जाके फिर मार्केट फॉल आ सकता है। देखो ये एक्सपीरियंस है, मतलब अगर मैं सेल्फ ट्रेड करूंगा तो इजीली अकाउंट को ग्रो कर सकता हूं अगर मार्केट सही है तो। कई बार होता है जो डोजी बना देता है, गैप अप गैप डाउन करके लॉस करा देता है, वो सब चीज़ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हमने यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड क्यों लिया था, देखो ये एक सपोर्ट लेवल था नो डाउट, बट दोनों का कॉमन पॉइंट को देखूंगा अच्छे से तो इसने ब्रेक किया हुआ है। तो आफ्टर ऑल मार्केट नीचे आएगा, यहाँ तक एक बार आएगा। बट मुझे क्या लग रहा था कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन सकता है और मे भी इस हायर हाई के ऊपर एक बार जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर मे भी नीचे आएगा। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए यहाँ पे है। और एक चीज़ अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे बीच में एक डोजी कैंडल बनाया। ठीक है, अगर मैं इस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर रखता हूँ, अगर ये कैंडल एक टेललेस कैंडल बनाए, अगर इस डोजी के ऊपर मतलब हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज करता है, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटली यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर हमें इग्नोर करना चाहिए। बट अगर ये रिजेक्शन लेके इधर कहीं पे क्लोज करता है, देन नेक्स्ट एक अपसाइड के लिए जाना चाहिए। थोड़ा नीचे आएगा इधर कहीं तक, मैं एंट्री करूंगा। ये अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने आता है फिर एंट्री करूंगा मैं। देखते हैं, ये ग्रीन होगा बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा नीचे एंट्री मिल जाए। और नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं मिलेगा एंट्री। ओके, यूएसटी ईजीपी ओटीसी पे क्या लॉजिक यहाँ पे काम कर सकता है, देखो इसको ब्रेक किया, देख रहे हो ना, ब्रेक किया, दो कैंडल रेड बनाया, फिर ग्रीन दो बनाया, फिर तीन कैंडल रेड बनाया, एक ग्रीन बनाया, फिर तीन कैंडल रेड एक ग्रीन हो सकता है। तो ये कैंडल का क्लोजिंग अगर प्रीवियस वाला वीक के नीचे क्लोज करेगा, नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए मैं जाऊंगा। ओके, मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया हूँ, क्योंकि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सबको तो ब्रेक कर गया मार्केट ने। अभी अगर देखो दो कैंडल रेड हुआ था, दो कैंडल ग्रीन हुआ था। यहाँ पे देखो तीन कैंडल रेड हुआ था, एक ग्रीन हुआ था। तो मैं यहाँ पे तीन कैंडल रेड एक ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये रेड होता है तो नेक्स्ट वाला ट्रेड पे मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लूंगा, 3-4 हज़ार डॉलर का। ठीक है, क्योंकि पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पे तीन कैंडल रेड देन उसके बाद एक ग्रीन होगा। अगर यही वाला ग्रीन हो गया तो फिर उसके बाद ट्रेड नहीं लेंगे। बट अगर ये रेड हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड पे हम लोग 2-3 हज़ार डॉलर तो रिस्क ले ही सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कंफर्म ट्रेड है। चलो रेड क्लोज हुआ, देन एक ऑफ साइड के लिए एंट्री परफेक्ट हो जाए। चलो और एक ले सकते हैं थोड़ा एंट्री। ओके फाइन, और एक एंट्री, तीन। ओके, $3,000 का हमने रिस्क लिया है यहाँ पे। तो ये देखो तीन कैंडल रेड हुआ था, एक ग्रीन हुआ था, तीन कैंडल रेड एक ग्रीन पैटर्न यहाँ पे हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था।
तो इस पे मैं ज़्यादा रिस्क लूंगा सोचा था। बाकी देखते हैं, देखो भगवान तो कोई है नहीं मार्केट पे, ठीक है। हम लोग बस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अपने नॉलेज एंड स्किल को यूज करके अकाउंट को ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार मैंने करके दिखाया, छोटा अकाउंट को ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। मैं चलो ठीक है, देखते हैं। 14 सेकंड है, ये ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है तो ये ग्रीन होगा। क्योंकि प्रीवियसली देखो, ये पैटर्न तभी काम करेगा अगर वहां पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है नहीं। अगर सोचो ये 2 कैंडल बना है यहाँ पे, और आप सोच रहे हो 3 कैंडल रेड बना, ये ग्रीन हुआ, फिर 2 कैंडल रेड हुआ, और आपको लग रहा है कि और एक रेड बनेगा, बट अगर इसका लेफ्ट रेफरेंस पे कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपके लिए है, ठीक है, सपोर्ट लेवल है, तो ये 2 कैंडल के बाद ग्रीन बन जाएगा, राइट। ये जा क्यों नहीं रहा है? ओके फाइन, तो ये भी विन हो गया। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 4x, मतलब 4-5x शायद कर लिए कैपिटल, ठीक है। ओनली देखो रिस्क मैनेजमेंट, हाँ आई नो मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, तो भाई वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोलता हूँ आप ऐसे रिस्क लो, बट स्टिल आप अगर 10-10% करके भी आप रिस्क लेते हो और डेली का 30-40% भी ग्रो कर पा रहे हो, मेरे हिसाब से काफ़ी होता है।